पूर्वी चंपारण का यानी बिहार का एक ऐसा विद्यालय जो बिल्कुल ही जंगल में है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, वार्ड मिला हुआ है। वो विद्यालय बिल्कुल जंगल में है। आइए सामने की तस्वीर दिखाते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। ऐसे विद्यालय में हम पहुंचे हैं जहां पर आज जो है वोट डाला जा रहा है। गर्ल्स बॉयज़ का जो हेड होंगे यानी जो लीडर होगा, जो छात्राओं में लीडर होगा, जो छात्र में लीडर होगा, गर्ल्स बॉयज़ का जो है चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। और आज इस वोटिंग में जो जीतेंगे उनको कॉलेज का हेड माना जाएगा और वो सारी समस्या जो कॉलेज का अपने प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, वहाँ समस्या रखेंगे। यानी जो जीतने वाले विद्यापति पब्लिक स्कूल जो है बिहार का सबसे टॉप स्कूल है, लेकिन आप बिहार का सबसे टॉप स्कूल विद्यापति जिसमें चुनाव हो रहा है। अंदर चलते हैं और चुनाव जो हो रहा है, चुनाव किस तरह से हो रहा है और इस चुनाव में कौन कौन शामिल हुए हैं, कौन अधिकारी आए हैं, उन सबों से और इसके डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे कि आज जो है छात्राओं के लिए हेड गर्ल्स हेड बॉयज़ का जो चुनाव किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ मकसद है, आखिर ये चुनाव क्यों किया जा रहा है, भविष्य में इससे क्या यहाँ से जो छात्र पढ़कर निकलेंगे उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, इस चुनाव से क्या लाभ ले पाएंगे, क्या जानकारी मिलेगी छात्र छात्राओं को, उन चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीरें देख सकते हैं बिल्कुल जंगल में ही। जब अंदर घुसेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीरान जंगल में, इस घने जंगल में छोटी सी जगहों पर इतना बड़ा भी कोई स्कूल हो सकता है क्या, आप हैरत में हो जाएंगे। तो आइए चलिए सीधा आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर की तो आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुद स्टूडेंट लीडर रही हूँ। थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ एंड माई कॉलेज लाइफ मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर रही हूँ, कॉलेज प्रेसिडेंट रही हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिव इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी मेरे स्कूल में होती थी, लाइक सिंगिंग और गेम्स, स्पोर्ट्स और कोई भी स्पीच और व्हाटएवर जो भी होती थी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं खुशी हुई यहाँ पे आके और ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वोटिंग का, पोलिंग का, वो चीज को यहाँ पे दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्बाइब दैट। अभी से वो चीज को इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों में अभी से वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो होती है बच्चों के अंदर वो आ रही है कि हमें अपने लीडर को चुनने चाहिए और चुनने चाहिए तो क्या चीज देख के चुनने चाहिए। तो वो बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, उनके मैनिफेस्टोज बताया गया, जो भी कंटेस्टेंट है उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज बताया है। वो इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ स्कूल के लेवल की नहीं है, वो मैनिफेस्टोज ऐसी है कि हमारे ये स्टूडेंट लोग हमारे फ्यूचर में अगर लीडर्स बनते हैं, हमारे फ्यूचर इंडिया के, फ्यूचर बिहार के या फ्यूचर पिताही के, तो ये लोग की जो अभी से जो विजन है वो बाकी के टाइम में भी बदले इन कंट्री और इन नेशन और इन स्टेट सब में ये एप्लीकेट होगी। तो ये बहुत अच्छा लगा, इनके विजन्स बहुत अच्छे लगे और इनके मैनिफेस्टोज बहुत अच्छे लगे। द होल प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, जैसे कि लग रहा था कि आज सच में कि पोलिंग हो रहा है और लोग पोल कर रहे, खुद से आके अपना अपना पोल कर रहे हैं। ये चीज सिर्फ लीडर्स में अच्छी नहीं, ये चीज एक और अच्छी है कि हमारे बच्चे अपने लीडर्स को चुन रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चे भी सोच रहे हैं कि लीडर्स को कैसे चुनना है, कैसे लीडर्स को चुनना है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेस्टेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट दोज हु आर पोलिंग, दोज हु आर इलेक्टिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपना अपना वोट डाल रहे हैं। ये उनके विजन, उनके स्मार्टनेस, उनके भी ब्राइटनेस की बात है कि वो भी सोच रहे हैं। अभी से बच्चे सोचते हैं क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। आई वेरी थैंक। मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, इस तरह की चीजें हर स्कूल में होनी चाहिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होने चाहिए, स्टूडेंट लीडर्स बनने चाहिए। और जिस तरह से विद्यापति स्कूल ने ये पूरे ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के फ्यूचर बिल्डिंग के लिए और बच्चों के कंप्लीट स्टूडेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये लीडरशिप क्वालिटी इनवाइट करेंगे बच्चे, डिसिप्लिन इनवाइट करेंगे, एम्पैथी इनवाइट करेंगे कि एक दूसरे में किस तरह सहानुभूति होनी चाहिए, वो बच्चे एक दूसरे से इनवाइट करेंगे। तो मेरा बहुत अच्छा लगा, मेरे को पूरा सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरी स्कूल की याद आ गई। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल में बच्चों के अंदर जो ये चुनाव जो अभी करवाया गया है हेड बॉय और हेड गर्ल के, तो अभी से ही उन बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जा सके और इस तरह का फीलिंग भी जनरेट किया जा सके कि हम सही उम्मीदवार का चयन करें, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और भविष्य है तो सुनहरा होना चाहिए।
तो इस तरह का सेंटिमेंट, इस तरह का मेंटेलिटी, इस तरह का टेंडेंसी बच्चों के अंदर अभी से डेवलप किया गया है कि वो सही कैंडिडेट का चयन करें, ताकि वैसा कैंडिडेट जो हर तरह से परफेक्ट हो, शिक्षित हो, जिसके अंदर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हो, जातिवाद का फीलिंग नहीं हो और जाति धर्म से ऊपर उठकर सही कैंडिडेट का चयन करें। और साथ में ही हमारे स्कूल स्तर पर ये करवाने का उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बच्चे के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो छुपाते हैं, वो मैनेजमेंट के सामने में नहीं ला पाते हैं, अपने टीचर को नहीं बता पाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं बता पाते हैं, तो वो सारे चीजें अपने काउंसिल मेंबर के माध्यम से, अपने जो इलेक्टेड मेंबर है उसके माध्यम से बहुत सरल और आसानी तरीके से अपने बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उसका विकास हो सके। अभी जो आपकी स्कूल में जो चुनाव हो रहा है और देश में जो है एडीएम हो रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग करेक्ट कर रहा है, क्या? देखिए, बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, चुनाव का प्रक्रिया सेम है। एक वो डिजिटल मोड हो गया और इधर पेपर बेस्ड इलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे औचित्य है एक समाज को दिशा निर्देश देना, समाज को बताना, समाज की तरफ एक मैसेज देना कि कैंडिडेट का चयन सही तरीके से होना चाहिए। और बच्चों ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी बनाया उस तरीके से कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, हमारा मैनिफेस्टो ये है। और बाकी सारे स्टूडेंट को ये पूर्णता आजादी है कि जो कैंडिडेट उनको सबसे अच्छा लगता है, जिसका मैनिफेस्टो सबसे अच्छा है, जिसको लगता है कि उसके बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है, उसके विकास का काम कर सकता है, उसको अनुशासित बनाने में बेहतर काम कर सकता है, स्कूल को बहुत सारे क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के क्षेत्र में मदद कर सकता है आगे बढ़ने में। तो उस तरह के कैंडिडेट का चयन करने के लिए उनको पूर्णतः आजादी है। और समाज को भी उसी तरह का कैंडिडेट का चयन करना चाहिए जो उनके क्षेत्र को विकसित कर सके, क्षेत्र को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके, उनका हक का लड़ाई लड़ सके। गर्ल्स और बॉयज में कितने कैंडिडेट सर? गर्ल्स में 3 कैंडिडेट है और बॉयज में 6 कैंडिडेट्स। कितने वोटर्स अराउंड 1200 के करीब। ये इलेक्शन में ये भी देखा गया कि पता नहीं कि सीओ मैडम भी वोट करके गई। मैडम भी आई और बच्चों का जो हौसला है उसको अफजाई की, बढ़ाने का प्रयास की, बच्चों से इंटरेक्ट की, उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सब बच्चों ने अपना अपना मैनिफेस्टो शेयर किया और मैम को भी जो सबसे अच्छा बेहतर कैंडिडेट लगा उसके लिए भी उन्होंने वोट को कास्ट करा। इसके लिए पताई सीओ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार है और मैं एआई डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। विद्यापति पब्लिक स्कूल में एक नए तरह का माहौल आज मुझे देखने को मिला। एक माहौल जो वाइब्रेंट माहौल कहा जाता है, वैसा माहौल मुझे देखने को मिला। बच्चों में काफी उत्साह थी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, हेड बॉय और हेड गर्ल के इलेक्शंस हो रहे हैं। जो कैंडिडेट्स थे उनके अपने मैनिफेस्टोस थे, यानी मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी बात इनके मन में रखी है जिसके बारे में ये सोच सकते हैं कि हमें स्कूल के अंदर, स्कूल के प्रांगण के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि बच्चों का भला हो सके, जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होते हैं जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई। बच्चों ने कुछ बातें साझा की और कुछ दिशा निर्देश या कुछ सजेशंस मैंने भी दिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज हैं, स्पोर्ट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इन सारी बातों को मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाना है। एक जो डिस्कनेक्ट होता है, जो एकेडमिक्स है यानी जो स्टूडेंट है और जो मैनेजमेंट है, उसके बीच जो एक इंटरफेस का काम करता है वो हेड बॉय और हेड गर्ल करते हैं। यानी उनके जो मुद्दे हैं वो उठा करके वो मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सीओ मैडम आई थी उनसे भी इंटरेक्शन हुआ बच्चों का, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ और अव्वल दर्जे का। इन सभी चीजों से लग रहा है कि विद्यापति पब्लिक स्कूल जो है वो सही दिशा में और एक हर डायरेक्शन में जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कहा जाता है
वैसा डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है। आई बिलीव कि फर्दर ये चीज चालू रहेगी, ऐसी नई नई चीजें जो है वो स्कूल लेकर आते रहेंगे और बच्चों का उत्थान होता रहेगा। मेरा नाम जिया सिंह है। जिया सिंह, आज जो है चुनाव हो रहा है देश के लिए, आप लोग कैंडिडेट का पता नहीं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं उनके अंदर काफी उत्साह है, वो काफी उत्साहित है, और हमारे जो शिक्षक भी हैं उन्होंने भी हमें काफी ज्यादा इनकरेज किया है। उन्होंने भी हमें कहा है कि जो हार और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना पूरा 100% देना है, और हम वैसा कर भी रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और एज अ वुमेन, एक महिला होने के तौर पर मैं ये कहूंगी कि मैं जब हेड गर्ल अगर मैं बनती हूँ, अगर मैं चुनी जाती हूँ, तो फिर मैं महिलाओं के लिए स्पेशली काम करूंगी। जो लड़कियां हैं मैं उनके लिए कुछ, मैंने मैनिफेस्टोज में जैसा कि मैंने बताया है, मैं उनके लिए अलग से काम करूंगी। इसके अलावा जो लड़के हैं, एज अ फ्रेंड और एज अ कलीग मैं उनके लिए वर्क करूंगी, और एक काफी अप्रोचेबल पर्सन के तौर पे मैं उनके लिए काम करूंगी। आप दोनों फ्रेंड हैं ना? जी, बेस्ट फ्रेंड है? नहीं बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा एकदम क्लोज फ्रेंड इसी जैसे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिया जायसवाल है। अभी आप दोनों में कंपटीशन हो रही है, वोटिंग हो रहा है, क्या कहें, क्या मैसेज है? देखिए, कैंडिडेट की बात अलग है। पहले तो हम लोग क्लासमेट है, फ्रेंड है, तो हम दोनों में एकदम फ्रेंडशिप वाली बात है। कैंडिडेट है तो वो इलेक्शन के लिए हो रहा है, हेड गर्ल के लिए हो रहा है, तो उसमें कोई भी चीज हो, हमारे बीच में कभी भी अलगपन या फिर लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। अगर हम दोनों में किसी को की है तो हार होगी जी, फ्रेंडशिप बना रहेगा? जी बना रहेगा। तकलीफ नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो भी जीतेगी तो मेरी फ्रेंड ही जीतेगी, मैं जीतूंगी भी तो भी मैं उसकी खुशी मेरी खुशी दोनों की बराबर ही होगी। मेरा नाम देवाशीष कुमार है। अभी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, इससे आगे चल के इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो काफी हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए आगे चल के। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट लग रहा है, यही सब बात है। लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है, और बच्चे, जी लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? फरहान आजम हुआ मेरा नाम। अच्छा, चुनाव हो रहा है, लग रहा है, उम्मीद है? जी जी, लग रहा है चुनाव हो रहा है, और स्कूल में हमारे ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे आगे चल करके हम सारे समस्याओं को हल कर सके, और चुनाव का एक प्रोसेस हम समझ सके कि आगे चल करके हमको कैसे चुनाव में, अगर हम लीडर बनते हैं तो कैसे चुनाव प्रोसेस करेंगे, और आगे जाकर के कैसे हम समस्याओं को अच्छे से हल कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस और ट्रेनिंग हम विद्यापति पब्लिक स्कूल से सीख रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट इसको कर रहा है। बस यही हो रहा क्या नाम हुआ आपका? है। विक्रम कुमार। विक्रम, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। हम लोग कितने छोटे, यानी 18 से उम्र होने से पहले भी हम लोग चुनाव के सभी प्रोसेस को अनुभव कर रहे हैं और समझ रहे हैं कैसे क्या होता है, और साथ ही से हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आ रही है, जो कि हमारे आगे आने फ्यूचर में हमारा हेल्प करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आतिफ जावेद है। अच्छा, जावेद साहब, चुनाव हो रहा है, कितनी उम्मीद है छात्रों की? लग तो रहा है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है शायद निकल जाए। निकल जाए जी। इससे क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कुमार। अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव से क्या अनुभव मिल रहा है आपको? अनुभव मिल रहा है कि हमें आगे जाके, अगर राजनीति में अगर हम जाते हैं तो हमें पहले से एक्सपीरियंस होगा, और हम सभी की, जैसे कि हमें ये, मैं पहले अपने स्कूल को धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अगर सारे बच्चों का हम परेशानी जानेंगे तो उससे हमें आसानी होगी, आगे जाके हमारे राजनीति करियर में जो है वो अच्छा होगा। खुद लग रहा है कि अच्छा? जी, पूरी उम्मीद है। जी, मेरा नाम हिमांशु पांडे है। हिमांशु पांडे, यस सर। आज आपकी कॉलेज में वोटिंग हो रहा है यस सर। बेस्ट स्टूडेंट के लिए, यस सर। तो आपके साथ कितने उम्मीदवार हैं? मेरे साथ अभी 5-6 उम्मीदवार है मेरे अलावा। यस। क्या लग रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मिलेगा भारी मतों में, लेकिन अब कुछ गारंटी नहीं, क्या कहा जा सकता है क्या नहीं कहा जा सकता है। कौन सा चुनाव के लिए? मेरा चुनाव चिन्ह कलम। कलम। यस। लग रहा है उम्मीद की सपोर्ट करेंगे? यहाँ लग तो रहा है कि सपोर्ट करेंगे लोग, लेकिन अब हाथ में तो कुछ नहीं है हमारे। क्या इस चुनाव का मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए कराया जा रहा है? इस चुनाव का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर एक भावना जगाना, ताकि वो आगे चलकर अगर IAS किसी जिला का DM बनते हैं तो उस एरिया का
कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, उस प्रॉब्लम को जान सके। जिस तरह से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनके पास क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, एक एक करके सारे का प्रॉब्लम हम लोग समझ रहे हैं और उसके ऊपर काम करने का हम वादा कर रहे हैं सबसे।